Hello students, civil engineering fourth semester, mechanical engineering fourth semester and electrical engineering fourth semester. आज एनर्जी कंजर्वेशन का भी 28वां लेक्चर था जो अभी आपको दिए, और ये CS पार्ट 2 का भी 28वां लेक्चर है। मुझे लगता है मेमो लेटर में आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न है। कुछ लड़के मेरे पास व्हाट्सएप कर रहे हैं जो अब रिवाइज कर रहे हैं, तो उनको नहीं समझ में आ रहा है या कम समझ में आया। कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ ने कल व्हाट्सएप किया था कि मेमो लेटर भूल गया। अब बताइए ऐसे कैसे चलेगा जब हम उधर पढ़ाएंगे। एक ओर से ये तो ऐसे ही हुआ ना कि एक ओर से आप दीवार खड़ी करिए और दूसरे ओर से ढहाते जाइए। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करिए, आप ध्यान से समझिए इसको। तो मेमो लेटर को आज मैं रिवाइज कर दे रही हूँ आपकी डिमांड पे। आप लोग बार बार कह रहे हैं, इसलिए 6-7 लड़कों ने व्हाट्सएप किया कि मेमो लेटर भूल जा रहा है। तो देखिए, मेमो लेटर का मतलब ये होता है, ये पहली बात कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है इसमें। और दूसरी बात, ये डिपार्टमेंटल होता है। एक डिपार्टमेंट का दो समान ग्रेड के अधिकारी आपस में कम्युनिकेट करते हैं मेमो लेटर में। तीसरी बात, मेमो लेटर अकेला ऐसा लेटर होता है जिसमें जिसकी ओर से लेटर भेजा जाता है पहले उसका नाम, डेजिग्नेशन ऊपर लेफ्ट साइड में लिखते हैं, देन जो भेज रहा है उसका भी नाम और डेजिग्नेशन उसके नीचे लिख देते हैं। सिर्फ मेमो लेटर में ही ये होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। तीसरी बात, मेमो लेटर या तो एडमायरिंग होता है, किसी की आप प्रशंसा, प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं, या तो फिर कोई पनिशमेंट कर रहे हैं, उसको पनिश करने जा रहे हैं, या तो कोई अप्रिसिएशन कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इस तरीके से मेमो लेटर होता है। तो जब आप किसी को पनिश करने हाँ, डिसिप्लिनरी एक्शन का भी मेमो लेटर होता है। तो जब आप डिसिप्लिनरी एक्शन करते हैं तो वो कॉन्फिडेंशियल होता है, मतलब गोपनीय होता है। उसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है मेमो लेटर पे। जैसे किसी के को एडवर्स एंट्री दी जाती है, किसी कोई काम कर रहा है और उसने अपने काम में इतनी सारी गलतियां जानबूझ के कर दी हैं कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, तो प्रतिकूल प्रवृत्ति जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में उसको एडवर्स एंट्री कहते हैं। तो वो कौन उसको करेगा? एक अफसर दूसरे अफसर को मेमो लिखेगा कि इनके अगेंस्ट एडवर्स इनके लिए एडवर्स एंट्री की सिफारिश की जाती है, प्रतिकूल प्रवृत्ति की। तो वो होता है, उसमें भी एक अफसर, मान लीजिए वो कोई मान लीजिए कि मैनेजर है उसके डिपार्टमेंट का, तो वो क्या करेगा? HR मैनेजर को लिखेगा, है ना। HR मैनेजर को, जनरल मैनेजर क्या करेगा? HR मैनेजर को सिफारिश करेगा कि क्योंकि HR ही रिक्रूटमेंट के लिए जिम्मेदार होता है, तो HR को लिखेगा कि आप इनको प्रतिकूल प्रवृत्ति का एक दीजिए, पनिशमेंट दीजिए इनको। इसी तरीके से किसी का प्रोविजनल अपॉइंटमेंट हुआ है और अपने प्रोविजन के दौरान वो व्यक्ति ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसे एक बार और मौका दिया जा सकता है कि वो अपने काम को सीखे। एक चेतावनी दी जा सकती है, वार्निंग, वो भी एक अफसर। तो यहाँ पे जो सीधे उसको लेटर दिया जाएगा कर्मचारी को, वो नहीं है मेमो। एक ऑफिसर अपने कर्मचारी के लिए क्या कार्रवाई करना चाहता है और उसकी अकाउंटेबिलिटी दूसरे ऑफिसर के प्रति कैसे बनती है, वो जो दो ऑफिसर हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है रिटन, वो मेमो हुआ। जब उस कर्मचारी को लेटर दिया जाएगा तो वो अलग चीज हो गई है, वो दूसरी चीज है। वो उसके लिए तो कॉम्प्लेंट लेटर और बहुत सारे लेटर होते हैं, वो सब होते हैं। तो मेमो लेटर में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है और ये रिटर्न होता है, और एक अफसर दूसरे अफसर को किसी तीसरे के बारे में कोई एक्शन लेने के लिए कहता है। उसे प्रशस्ति पत्र दिया जाए, उसे अप्रिशिएट किया जाए, और इस तरीके से, या उसे सस्पेंड किया जाए, उसकी सैलरी काटी जाए, कुछ भी होगा, ये कॉन्फिडेंशियल होता है। तो दोनों में जब सहमत बन जाएगी तब उस तीसरे कर्मचारी को फिर लेटर दिया जाएगा। तो यहाँ मेमो लेटर देखिए, हमारा क्वेश्चन है, राइट अ मेमो फ्रॉम मिस्टर BK राय, जनरल मैनेजर लक्ष्मी विलास बैंक। मिस्टर BK राय जनरल मैनेजर लक्ष्मी विलास बैंक के हैं। टू फिर वो लिख किसको रहे हैं? टू डिस्ट्रिक्ट HR मैनेजर मिस्टर KL आयंगर। उसी बैंक में, उसी जिले में HR मैनेजर KL आयंगर को लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अबाउट एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड ऑफ मिस्टर श्रीधर गुप्ता। मतलब एक तीसरा व्यक्ति है, श्रीधर गुप्ता, कोई एम्प्लॉई है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, सेटिस्फैक्ट्री वे में नहीं कर रहा है, तो जनरल मैनेजर लक्ष्मी विलास बैंक का
एचआर मैनेजर के एल आयंगर को लेटर लिख रहा है कि इनका प्रोबेशन पीरियड बढ़ा दिया जाए ताकि ये काम और ठीक से सीख सकें। क्या करेंगे, राइट हैंड में DDMMYY डालिए। मेमो लेटर में आप पिछला फॉर्मेट देखिए। फ्रॉम आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में, फ्रॉम मिस्टर BK राय, जनरल मैनेजर लक्ष्मी विलास बैंक, कल्याण, महाराष्ट्र। फ्रॉम हो गया। टू किसको है, टू यहाँ लिखा है डिस्ट्रिक्ट HR मैनेजर मिस्टर KL आयंगर, यहाँ डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया है तो यहाँ फिर कल्याण, महाराष्ट्र हो जाएगा। रेफरेंस फिर डालिए, एक्सटेंशन ऑफ प्रोविजन पीरियड। उसके बाद हमारा यहाँ पे मेन बॉडी शुरू होता है। रिस्पेक्टेड सर मिस्टर श्रीधर गुप्ता, जो कि हमारे इसमें क्वेश्चन में मेंशन है, मिस्टर श्रीधर गुप्ता कैशियर, माने जो श्रीधर गुप्ता है वो कैशियर है, ज्वाइंड द बैंक ऑन प्रोबेशनरी बेसिस ऑन सो एंड सो, यहाँ DDMMYY हो गया। एक बैक डेट दीजिए आप अपने जो आपका जिस दिन क्वेश्चन पेपर है उससे लगभग 7 महीने पहले की कोई डेट दीजिए, कम से कम 7 महीने, क्योंकि प्रोविजन पीरियड 6 महीने का भी होता है और उससे ज़्यादा भी होता है। 180 दिनों का प्रोविजन होता है शायद, या अपनी अपनी कंपनीज का नियम है, कुछ लोग अपना अलग नियम बनाते हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र होते हैं। तो ऑन यहाँ पे एक डेट डालिए इमेजिनरी 6-7 महीने पहले की। हिज वर्क आउटपुट एंड कॉन्डक्ट वर नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड। कहा जा रहा है कि मिस्टर श्रीधर गुप्ता का काम संतोषजनक नहीं रहा प्रोविजन पीरियड में। सो इट हैज़ बीन कंसीडर्ड, ऐसा विचार किया जा रहा है कि टू एक्सटेंड हिज प्रोविजन पीरियड बाय अनदर 6 मंथ्स, अगले 6 महीने तक उनका प्रोविजन पीरियड और बढ़ा दिया जाए। यहाँ पे श्रीधर गुप्ता के लिए कहा जा रहा है कि वो 6 महीने का जो प्रोविजन पीरियड था उसमें उन्होंने अपना काम नहीं किया, इस डेट से उनकी ज्वाइनिंग थी और अब उनको 6 महीने तक और उनका प्रोविजन पीरियड बढ़ा दिया जाए। यहाँ पे सिग्नेटरी हो गया योर सिंसरली मिस्टर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे अपना सिग्नेचर हो गया BK राय, जनरल मैनेजर लक्ष्मी विलास बैंक, महाराष्ट्र। आप इस फॉर्मेट को अपने पिछले नोट्स में भी देख लीजिए और इसको करिए और इसी तरीके से इसे 6-7 बार लिख डालिए इस मेमो लेटर को, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार आता है। ये मेमो लेटर एग्ज़ाम में डिप्लोमा में आ सकता है आपका, तो प्लीज़ इसको आप 6-7 बार इसको लिखिए एक पेपर पे, और फिर जब कॉलेज खुलता है हम मिलते हैं तो इसका अच्छे से रिवीजन कर देंगे। थैंक यू।